अगर हमारे इंडियन क्रिएटर्स होते तो शायद नहीं दिख पाता। अब रामायण बना रहे, वेल रामायण से याद आया, इसमें एक रेफरेंस है जो आपको प्रॉपर रामायण वाली सीन में घसीट कर लेके जाएगा। सो क्रिस्टोफर नोलन, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, अब ये एक ब्रांड बन चुका है। मैं अब बताता हूँ आपको कैसे। आपने दी ओडेसी मूवी देखी? ओडेसी जो है वो एक ओडेसियस मतलब ग्रीक हीरो के ऊपर बेस्ड है, जो अपने घर से दूर होता है और उसे घर वापस आने में 10 साल लग जाते हैं। तो बेसिक स्टोरी तो यही है, पर ये मूवी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। और सच सच में बता दूं, इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स अ बेसिक क्लासिक कल्ट क्लासिक स्टोरी। सो बी विद मी, लेट्स गेट इन द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जिस तरह से क्रिस्टोफर नोलन मूवी बनाते हैं, आपने पुरानी मूवी से एक पैटर्न नोटिस तो किया ही होगा कि वो कोई भी कहानी लीनियर वे में प्रेजेंट करते ही नहीं है, और उसी तरह ये फिल्म भी लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। सो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको मूवी क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी स्टोरी लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसकी स्टोरी बेसिकली ओडेसियस के ट्रोजन वॉर्स के बाद की है, जहाँ वो अपनी याददाश्त खो जाते हैं और वो 10 साल में क्या क्या होता है। वो घर से 10 साल के लिए बाहर रहते हैं, राइट? आपको पता है? ठीक है, तो वो 10 साल के लिए बाहर रहते हैं और घर जाने से पहले तक वो कैसे झेलते हैं सिचुएशंस, उसका हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है बहुत सारे इवेंट्स का। वो उसका बेटा जो है वो टेलीमैकस, वो कैसे उन अपने पापा को ढूंढ रहा है, ये सब भी हमें ब्रॉडर एंगल में दिखाया जाता है। और लिटरली बहुत मजा आता है देख के। अगर आपने देखा है एक भी सीन तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैट डेमन, जिन्होंने ओडेसियस का रोल प्ले किया सबसे पहले तो उनके कैरेक्टर पे इतनी ज्यादा प्रेशर थी कि एक शख्स, एक वॉरियर जो कि बहुत बड़े ट्रोजन वॉर से लौट रहा है, ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब ज़्यूस का मायना होता था, मतलब जब सुपरनैचुरल पावर्स एग्जिस्ट करती थी ऑन द सेम प्लेन। तो उस टाइम पे ये ट्रोजन वॉर से बच के आए हैं, अपने दोस्तों के लाशों के ऊपर से पैर रख कर आए हैं, अपने दिल में बहुत सारे ट्रॉमा लिए आए हैं, इनफैक्ट 10 साल बाद आए हैं। उसके साथ ही उनके मन में बहुत सारी गिल्ट है, इन सब से जूझ रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इज अ बिट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशन साइमल्टेनियसली आपको दिखाने होते हैं और वो चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने निभाया है। एंड ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट मैन। आप जब मेरी बात को आप नहीं समझोगे, जब आप मूवी देखोगे ना तो उसमें माइनर डिटेल्स नोटिस करना कि कैसे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, और इसी वजह से ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो बाकी के कैरेक्टर्स, अब इसमें टॉम हॉलैंड, एना हैथवे एंड रॉबर्ट पैटिंसन। तो बेसिकली टॉम हॉलैंड तो ही नेल्ड इट मैन, ही नेल्ड इट। ठीक है, इनके अलावा जो है दो कैरेक्टर्स एना हैथवे एंड रॉबर्ट पैटिंसन, इन दोनों की एक्टिंग मुझे तो ठीक लगी, लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन की अगर बात करें तो मुझे गुस्सा नहीं आया। वो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उतना गुस्सा नहीं आया मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ उनके कैरेक्टर से, या फिर स्क्रीन टाइम कम दी हो सकता है ऐसा। लेकिन पर्सनली मुझे मैं बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा सेपरेट फील हुआ उससे। बाकी के कैरेक्टर की बात करें तो मतलब डेप्थ लाना अगर सीन में किसी का काम हो सकता है तो वो ओडेसियस को छोड़ के बात करूँ तो इन्होंने बहुत अच्छे से लाया है। साला बस यही अफसोस रह गया है कि आईमैक्स में नहीं देख पाया। मुंबई गए थे लेकिन वहाँ पर से पहले आना पड़ गया मेरे को, नहीं तो आई हैव वॉच्ड। आईमैक्स नहीं था तो फ्रेम कट के आया, अब कट के आया तो पैसा इन्होंने ठीक लिया, लेकिन मुझे वो नहीं हुआ, सुकून, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये रोना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वीएफएक्स और जो मतलब इन्वायरमेंट था उसका क्या करें। अब वो इन्वायरमेंट प्रॉपर नेचुरल था तो इतनी वीएफएक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो ऐसा लगता है, कहीं भी मुझे थोड़ा सा फॉल्स सीन नहीं दिखा, इसीलिए बोल रहे हैं। सब जगह एकदम रियल लोकेशंस, रियल पीपल, रियल कॉस्ट्यूम्स के वजह से मूवी ओवरऑल बहुत गुड लुकिंग थी और बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली थी। वर्ड नहीं मिला, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इट वॉज गुड। सच में बहुत अच्छा लगा देख के। बावजूद मूवी 2 घंटे 52 मिनट की होकर भी ज़्यादा लंबी नहीं लगी, बिल्कुल भी लंबी नहीं लगी, बहुत मज़ा आया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 250 मिलियन खर्च करने पर स्क्रीन पर दिखता है, ये ही अचीवमेंट है बहुत, और क्रिस्टोफर नोलन की वजह से ये दिखा भी है। अगर हमारे इंडियन क्रिएटर्स होते तो शायद नहीं दिख पाता। अब रामायण बना रहे, वेल रामायण से याद आया, इसमें एक रेफरेंस है जो आपको प्रॉपर रामायण वाली सीन में घसीट कर लेके जाएगा।
तो आप रेडी हो जाओ उसके लिए। अगर आप मूवी नहीं देख रहे हो तो देखो भाई, क्या कर रहे हो, पैसे खर्च करो देखो। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो आपकी तो बात ही क्या है, देखो जाके, मेरे को क्या है, देखो एंजॉय करो, बताना कैसा है कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय, दिस इज अर्पित।